अज़लान, ये सब कुछ एक ख्वाब है ना? मेरा बेटा जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बेटा जिंदा है, बिल्कुल ठीक है वो। ये कैसे हो सकता है? भला ऐसा हो भी कैसे सकता है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। क्या समझ नहीं पा रहे तुम? दुआ ने हमारे होने वाले बच्चे को मारा है, तुम्हें आखिर नजर क्यों नहीं आ रहा अज़लान? सुनो मेरी बात, तुम ये बात सबसे मनवा सकती हो, हर किसी से। यहां तक कि इस बात पर तुम खुद को भी कायल कर सकती हो, लेकिन तुम्हें पता है मैं नहीं मानूंगा। यानी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तुमने क्या कहा अभी? मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूं बताओ? हाँ? मैंने अपना बच्चा खोया है। खामोश। आज के बाद बहाना नहीं बनाओगे बच्चे का। आज मेरा भी बच्चा मरा है, लेकिन इसका इल्जाम तुम दुआ पर नहीं लगा सकती। तुम गुनाह कर रही हो। तुम्हारी बहुतान की वजह से दुआ जेल चली गई। क्या मिला? मैं मिल गया। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। यानी तुम मुझे छोड़ दोगे अज़लान? तुम फौरन अपनी शिकायत वापस लोगी और उसके बाद दुआ बाहर आएगी, और मैं भी तुम पर यकीन करने का ड्रामा करूंगा, या कम से कम कोशिश कर लूंगा। मगर जब तक दुआ जेल में, तुम मेरे साथ एक दिन भी इस घर में नहीं रहोगी। तुम मुझे बाबा के घर जाने की धमकी दे रहे हो? इस हालत में? तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं, जो होने वाला है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। और इसकी वजह यह है क्योंकि तुम पहले भी ऐसा कर चुकी हो। तो इस बार अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम पर यकीन करूंगा तो तुम गलती पर हो। अज़लान, तुम अपना दिफा फजूल कर रही हो मेरे सामने, ये जान लो। मैं तुम्हारी हकीकत को जान चुका हूं। इस ड्रामेबाजी का फायदा नहीं है कोई। तुमने मेरे साथ भी यही किया था ना? ठीक है, हमला समझ के छोड़ दिया, खामोश रहा, एक लफ्ज भी नहीं बोला। मगर मेरी बेटी की मां के साथ अगर उसे कुछ नुकसान हुआ, मैं पुरसुकून नहीं रह पाऊंगा। समझ आई? तुम अब भी उसे चाहते हो ना? चाहता हूं उसे, हाँ। देखो, उरूज दुआ मेरे बच्चे की माँ है। मैंने उसके साथ वक्त गुजारा। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगी। तुम गलत कर रही हो उसके साथ। जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, मुझे मालूम है। दुआ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तुम्हें अगर मुझसे जरा सी भी मोहब्बत है और तुम मुझे खोना नहीं चाहती हो उरूज, तो शिकायत वापस ले लो। अज़लान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो वो करके दिखाओ जो मैं तुमसे कह रहा हूं। उसने हमारे बच्चे को मारा है अज़लान। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। झूठ मत बोलो, दोबारा शुरू मत करना। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। क्यों समझ नहीं आ रहा तुम्हें? भरोसा नहीं है, इसकी वजह भी तुम ही हो। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं, शिकायत जितनी जल्दी हो सके वापस ले लो। हाँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम खो दोगे मुझे। मैं झूठ नहीं बोल रही। दुआ ने वाकई ये सब कुछ किया है, मगर मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। खुद को गलत साबित कर लूंगी मैं। झूठी हो तुम।
मुझे तो आज ज़ैनब पर बहुत हैरत हुई। कितनी बदतमीजी की उसने। मुझ पर ऐसे चढ़ दौड़े जैसे मुझे मार देगी। बेगम, उनकी बेटी को हिरासत में लिया गया है, ये फितरी है। तुम फिर शुरू मत हो जाओ। अब वो सब बदतमीज हैं। उमर उनके साथ उन्हीं जैसा हो गया है। क्या उमर अंकल और ज़ैनब साहिबा की सुलह हो गई है? नाइला, क्या हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि साथ हैं दोनों। उनका रिश्ता भी एक मजाक ही है। कभी अलग हो जाते हैं और फिर मिल जाते हैं। अरे बस करें खुदा के लिए, अब आगे क्या होगा ये सोचें। अजलान अभी उरूज से बात करके उससे शिकायत वापस लेने को कहेगा। अगर मैं होती तो वापस ना लेती। अम्मी, ये एक ऐसी बात है जिसे आपने अपनी आंखों से नहीं देखा है। वो भी आपकी पोती की माँ है। आप आखिर ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? बेटी, उस खानदान की औरतें हमारे पीछे पड़ गई हैं। इसके सिवा और कोई वजाहत नहीं है। देख लो ना दुआ को, अपने शौहर के जाते ही हमारे बेटे के पीछे पड़ गई है वो। मरियम बेगम, खुदा के लिए बस भी करो। हम अपनी बेटी को ऐसे जेल जाने की इजाजत तो नहीं दे सकते। बेहतर यही रहेगा कि शिकायत वापस ले ली जाए। अल्लाह करे उरूज मान जाए ये बात। फराज, जी उस्ताद। देखो मैंने तुम्हारे लिए जबरदस्त मछली बनाई है। वाह वाह उस्ताद, लगता है आपको खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे नहीं, मुझे कोई खाने पकाने का खास शौक नहीं है, मगर मेहमान नवाजी मुझे बहुत पसंद है। वो हमारे मोहल्ले का एक मछली वाला जमील भाई है ना, वो कभी कभार यूं ही मछली ले आया करता है। तो बस मैंने यूं ही सोचा कि ठीक है, क्यों ना आज मछली बनाई जाए। तुम हो तो बहाना भी मिल गया मुझे। मेहरबानी उस्ताद। जो लोग नजरियाती तौर पर अकेले होते हैं ना, वो भी मछलियां ही होते हैं। मतलब जब साथ में वो चीज ना हो तो। तौबा तौबा। अरे ठीक है, मजाक कर रहा था उस्ताद। मेरे मजाक ना जरा ऑफेंसिव किस्म के होते हैं। ऑफेंसिव मजाक का मतलब जानता हूँ मैं। उस्ताद, आपकी गर्दन वैसे जरा साइड की तरफ झुकी हुई रहती है। अगर आंखें भी यूं घुमा ले तो आपके तासुरात बिल्कुल नूर जैसे हो जाएंगे। वैसे ये बताओ, तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई नूर से? हम दोस्त नहीं हैं उस्ताद, पुराने पार्टनर्स हैं। वैसे नूर साहिबा से कोई भी मेरी चीज मुश्तरक नहीं है, तो हम दोस्त कैसे हो सकते हैं उस्ताद? लेकिन देखें, मैं मुश्किल में था, फंसा हुआ था, वो मदद को आ गई। ये मैं नहीं भूल सकता, और अब से वो मेरी बेहतरीन दोस्त बन गई है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बस तुम रास्ता इसी में तलाश करो। मेहरबानी उस्ताद। मैं वैसे पीता हूं, मगर मैं काफी मजहबी खानदान में पला बड़ा हूं वैसे। हाँ, शायद 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, मगर दीनी इल्म मेरा बहुत अच्छा है। काफी कुछ जानता हूं, मतलब बहुत कुछ जानता हूं मैं। अच्छा है। जो भी इंसान इस दुनिया में अल्लाह का खौफ रखता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बनाता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से गुमान नहीं होता। सूरह तलाक से। बहुत शुक्रिया उस्ताद, अपना रिस्क मेरे साथ बांटने का शुक्रिया। कोई बात नहीं, पेट भर के खाओ। एक बात कहूं उस्ताद, कल सुबह मुझे भी नमाज के लिए जगा देना। यूं हमारे पट्टे भी हरकत में आ जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर। इस तरह से उन्होंने ये इल्जाम मेरे पे लगने दिया। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक मुजरिम को घर लाएंगे तो ऐसा ही तो होगा। मुसीबत में फंसे तो इंसान को सबसे पहले चोर ही सोचती है। लेकिन ये औरत सिर्फ चोर नहीं है, कातिल भी है। तो क्या इस बात से सुकून मिल जाना चाहिए जुल्कर? क्या पता वो किसी रात हमारा गला ही काट दे। यानी क्या पता नैला, शायद ऐसा ना करे। आफत तो पहले से ही दरवाजे पर खड़ी है। क्या कह रही हो? अगर किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? हम बर्बाद हो जाते। अल्लाह की कसम, मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। क्या मेरे अपने मसले कम थे? एक और सर पर आ पड़ा। मेरी भी इनकी वजह से घर से चली गई। कसम से नायला, मुझे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि हमने उस बेगुनाह औरत पर तोहमत लगा दी। हम चाहे कुछ भी कर ले, ये गुनाह साफ नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। फौरन मायूस होना ठीक नहीं है। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जिस आदमी को उन्होंने दिया है उससे खरीदेंगे, और कोई चारा नहीं है। जुल्कर, कहाँ थे तुम यार? इतना शोर क्यों मचा रही हो? बच्चा सो रहा है, क्या मुसीबत आ गई? ये सब इसी की वजह से हुआ है। क्या हुआ है मेरी वजह से? अरे तुमने नहीं कहा था? तुम ही ने कहा था ना कि मैरी को मैंने देखा है। हाँ कहा था मैंने, देखा था उसे। खैर, तुम लोग बच्चे को जगा दोगे, चलो बाहर जाओ। जुल्कर, जरा किचन में आओ, तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, आ रहा हूँ, तुम जल्दी चलो। आओ।
तुम परेशान मत हो। हेलो, मुझे वो ब्रोच चाहिए था जो मैंने तुम्हें दिया था। जल्दी से ले आओ उसे, मैं पैसे दे दूंगी, ठीक है? क्या? ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? कैसे बेच सकते हो तुम? ठीक है, मुझे जल्दी एड्रेस दो। रुको, बताओ, लिख रही हूं। हाँ बताओ। ठीक है, ठीक है, जहन्नुम में जाओ, बंद करो, बंद करो। मेरी वजह से एक बेगुनाह औरत बेरोजगार हो गई। या मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ओह, पता नहीं फराज ने क्या क्या होगा। अल्लाह करे इल्हामी साहब को तंग ना किया हो उसने। मैं फोन करके देख लेती हूँ। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि हमारी तफ्तीश कब शुरू होगी। देखिए उस्ताद, मेरा हुक्म का इक्का फोन कर रहा है। नूर साहिबा। फराज, अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ कि तुम फ्री हो? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फारिग हैं। बस उस्ताद के साथ टीवी देख रहे हैं। अच्छा, सलाम कहना मेरा। मैं बस तुम्हारी खैरियत पूछना चाहती थी। ये बताओ सब ठीक है ना? अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ तुम क्यों मुझे फोन कर रही हो नूर। यानी ये देखने के लिए कि कहीं मैं कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर रहा या कोई मसला तो नहीं है। लेकिन कोई मसला नहीं है। उस्ताद भी मुझसे बहुत खुश है। उस्ताद आप ही बताएं। सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। कसम से इस आदमी की हर बात से खुशबू टपकता है। अरे फराज, खुदा के लिए, इल्हामी साहब तुम्हारे बचपन के दोस्त नहीं है, कुछ तो लिहाज करो। नूर, मुझे लिहाज वगैरह पसंद नहीं। अच्छा खैर, मैं तुमसे अभी बहस नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए फोन किया था। सुनो, उरूज का बच्चा जाया हो गया है। क्या? कैसे? अरे ये सब कैसे हुआ आखिर? अरे क्या बताऊं, मगर यानी एक अजीब बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही। उसने हमसे कहा कि दुआ ने गाड़ी से टक्कर मार दी और भाग गई। दुआ अजलान की पहली बीवी है फराज, समझे? ओहो नूर, कसम खाता हूँ तुम्हारा पूरा खानदान ब्राजीलियन ड्रामा लगता है। ये क्या है यार? अरे फराज, दुआ ऐसा कभी नहीं कर सकती। अजलान भी वैसे उरूज पर यकीन नहीं करता, लेकिन मिसकैरेज तो हुआ है ना। मुझे तुम्हारी एक बात याद आई। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि उरूज पर एतबार मत करना। तुमने ऐसा क्यों कहा था? हाँ कहा था। देखा, अब तुम भी मेरी बात पर आ गई ना नूर। मैंने तो पहले ही तुम्हें खबरदार करने की कोशिश की थी, अब फिर खबरदार करता हूँ। उसकी कही हुई किसी बात पर यकीन मत करना, तो अल्लाह का नाम लेकर भी कहे तो। अरे इल्हामी साहब साथ हैं, कैसी बातें कर रहे हो? तौबा करो। हाँ वही अल्लाह अल्लाह, मेरा मतलब है कि जो अल्लाह का नाम लेकर कहे बस उस पर यकीन करना। चलो ठीक है फराज, मैं कल वहीं आ जाऊंगी, फिर बात करेंगे। जरूर आना। वैसे भी सुबह से शाम में बोर हो जाता हूँ, बैठकर बातें करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। उस्ताद ऐसे मत देखें, बता नहीं पाऊंगा, गीबत हो जाएगी। बड़ा गुनाह है, चले छोड़े। टीवी देखते हैं। दुआ मेरी जान, मॉम, मेरी बच्ची। बहुत डर गई थी मैं। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। दुआ मेरी जान, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उमर अंकल शुक्रिया, खुदा के लिए यहाँ से चले, मैं एक सेकंड भी नहीं रुक सकती यहाँ। शुक्र है खुदा का कि उसने शिकायत वापस ले ली। लगता है अजलान ने उसे मना लिया। अजलान को पता नहीं सब कुछ कैसे मालूम हुआ। अजलान तुम पर यकीन करता है, फिक्र मत करो। ना करे तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। जब तक आप लोग यहाँ से बाहर आए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। आ जाओ। मोहन, बेटा कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठ जाओ। मेरी बच्ची, आओ यहाँ बैठो। एक लम्हे के लिए लगा कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। हम तुम्हें यहाँ कभी नहीं रहने देते बेटा। मेरी बच्ची। शिकायत वापस ले ली उसने। कैसे मान गई वो? बहुत जतन किए भाई मैंने, मत पूछो मुझसे।
अजलान, उसकी कीमत अब गुलामी से शुरू होगी। देख लेना जो मैं कह रही हूँ। मैं मैरी को फोन भी नहीं कर सका। मेरी बेटी अकेली रह गई है, सहर और हयात के हाथों में। इतनी अहम बातों के बीच तुम्हें मेरी ही याद है? बाबा, मैरी ऐसे नहीं मरेगी, चाहे ऊपर मट्टी भी डाल दे फिर भी नहीं। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो नायला? ठीक कह रही है, क्योंकि आपको सिर्फ मेरी की फिक्र है। मुझे अपनी बच्ची की फिक्र है। आपकी बच्ची को हम सब मिलकर संभाल लेंगे। जरा अपने बच्चों की भी फिक्र कर लें। मुझे शायद इस वक्त दुआ के पास होना चाहिए। अगर आज तुम इस घर से बाहर निकले अजलान, तो मुझे मरा हुआ पाओगे। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, क्योंकि रसूल साहब आ रहे हैं। अब रसूल साहब का क्या काम है इस घर में? क्यों आ रहे इस वक्त? उसकी बेटी मौत के मुंह से लौटी है, वो जरूर आएगा। अब उनकी मेहमान नवाजी करो बैठ के। हाँ, वो लोग आ गए। रसूल साहब के सामने ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है बाबा, ठीक है, लेकिन उनके बेगैरत बेटे ने अगर पहले वाली हरकत की ना, तो पहले से बता रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा मैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको तंग तो नहीं करना चाहते थे, मगर दिल बेचैन था, इसीलिए आपसे मिलने आ गए। जी अच्छा किया सुद्दा साहब, ऐसी कोई बात नहीं। चलें बैठे। मेरी बेटी कैसी है? ठीक है, शिकायत वापस ले ली उसने, आराम कर रही है। कहीं आप लोगों ने मेरी बहन पर दबाव तो नहीं डाला? या मेरे अल्लाह, मैंने बस अजलान, बस खुदा के लिए कोई तलखी ना हो। बैठे आप लोग, पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद उरूज के पास चले जाइएगा। आप तशरीफ रखिए। वैसे हम सबको इस बात का बहुत अफसोस है। अब्दुल्ला साहब, मैं यहाँ आया हूँ, मगर बहैसियत बाप मेरा दिल मुतमईन नहीं है। अब तक बच्चे की उम्मीद में इन्होंने अपनी शादी को संभाले रखा, मगर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। मैं अजलान को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरी बेटी को मजीद नुकसान पहुंचाए। पता नहीं जो कुछ भी हुआ वो आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा। अगर मुझे मौका दे तो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। अजलान पुरसुकून रहो। नहीं, एक मिनट भाई, अब तक मेरा पागल ना हो जाना एक मौजज़ा है। देखिए, मैंने आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और नहीं पहुंचाऊंगा। उल्टा आपकी बेटी के साथ रहने पर मुझे कितना नुकसान हुआ इस बात का अंदाजा है आपको? अजलान, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी दूसरी बार अस्पताल को पहुंची है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, अभी समझाऊं अपनी बात का मतलब। अजलान, रसूल साहब, माँ बाप की हैसियत से हम आपकी बेबसी को अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर ये भी बच्चे नहीं हैं, समझदार इंसान हैं। इन्हें उठो कहो तो उठ जाएं, बैठ जाओ कहो तो बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इनके फैसलों से मुत्तफिक ना होते हुए भी खामोश रहने पर मजबूर होते हैं। बेटी, तुम नीचे क्यों आ गई? जाओ, तुम्हें आराम का कहा है ना। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अजलान नजर नहीं आया तो मुझे फिक्र हो गई। बस इसे देखना चाहती थी, मालूम नहीं था कि बाबा आप लोग आए हैं। हम तो तुम्हें देखने आए थे मेरी बेटी। बाबा जान, खुदा के लिए मुझसे ये मत कहिएगा कि हमारे साथ चलो। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मगर यही मुश्किल हमें मजबूत बनाएगी। अजलान के साथ रहकर मेरे तमाम जख्म भर जाएंगे, फिर से इस घर में खुशियां आएंगी। मुस्तफा, मुझे उस तुर्क ड्रामे की याद आ गई जिसमें लैला ने पिंक कलर का बाथरोब पहना था। लैला ने क्या पहना था? आप नहीं बताऊंगी, छोड़ो से। मैं तो हमेशा घर को कायम रखने के हक में हूँ। उरूज के साथ खड़ी हूँ मैं। आप अपने दिल को मुतमईन रखें रसूल साहब, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना अजलान? हम्म।